इंटरनेट हमें एक दूसरे से जोड़ने का बहुत ही अमेजिंग मीडियम है। इस पूरी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन रखता है इंटरनेट। पर 20 साल के जिम को ये नहीं पता था कि यही इंटरनेट उसको और उसके दोस्तों को एक ऐसे जाल में फंसा देगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। वैसे तो जिम यूएसए के फ्लोरिडा सिटी में रहता था, पर हायर स्टडीज के लिए वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुआ था और हर सैटरडे वो अपने दोस्तों से वीडियो कॉल करने के लिए पास के एक साइबर कैफे जाया करता था। एक सैटरडे आफ्टरनून कॉलेज से आते हुए जिम की नज़र उसी साइबर कैफे पर पड़ी और उसने देखा कि दरवाजे के पास रखे लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में एक लाइट चमक रही थी। उसने पास जाकर देखा तो बॉक्स में एक लैपटॉप रखा था। जिम को बहुत टाइम से एक लैपटॉप की ज़रूरत थी और लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में पड़ा वो लैपटॉप देखकर उससे रुका नहीं गया और वो लैपटॉप उठाकर अपने घर ले गया। घर आकर उसने अपने दोस्तों को उसी लैपटॉप से वीडियो कॉल की और वो खूब बातें करने लगे। जिम ने सबको बताया कि उसको लैपटॉप कैसे मिला था और सब उससे लैपटॉप के बारे में और पूछने लगे। पर जिम अभी अभी लैपटॉप लाया था और उसने देखा भी नहीं था कि उसमें आखिर है क्या। जिम लैपटॉप के अंदर के डेटा को एक्सप्लोर करने लगा और उसे कुछ ऐसी वीडियोस मिली जिसे देखकर सबका दिल दहल उठा। उस लैपटॉप में बहुत वॉयलेंट वीडियोस थे जिसमें लोगों को अलग अलग तरह से बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था। जिम और उसके दोस्त ये सब देख ही रहे थे कि उनमें से एक लड़के मार्टिन ने सबको बताया कि ये डार्क वेब है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दुनिया के सारे इविल लोग एक दूसरे से बात करते हैं और खौफनाक सच्ची वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। मार्टिन उन्हें ये सब बता ही रहा था कि तभी उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक अननोन इंसान आ गया। आते ही उसने एक मैसेज भेजा, तुम्हारे पास मेरा लैपटॉप है, वापस कर दो वरना तुम सब मारे जाओगे। ऐसा मैसेज देखकर सबके होश उड़ गए। जिम को बहुत डर लगने लगा और वो बुरी तरह रोने लगा। उसके दोस्त उसे संभालने लगे। जिम को घबराता देख उसके दोस्तों में से एक लड़की जिम का मजाक उड़ाने लगी कि जिम ये सब उन्हें डराने के लिए कर रहा है। और तभी सैम का स्क्रीन फ्लिकर करने लगा और अचानक से काला हो गया। कुछ सेकंड्स बाद जब वो काला स्क्रीन हटा तब जो सबने देखा वो देखकर सब बुरी तरह शॉक्ड हो गए। सैम का गला कटा हुआ था और उसकी गर्दन वहीं लैपटॉप के पास रखी थी। उसका मुंह नीला हो चुका था और आंखों से खून बह रहा था। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही उस अननोन इंसान का स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, तुम सब अब मेरे वेब में फंस चुके हो, मुझे तुम सब का घर मालूम है और मैं तुम सब के लिए आ रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही जिम और उसके दोस्त बुरी तरह कांपने लगे। जिम ने कॉल खत्म करने की बहुत कोशिश की पर उसकी स्क्रीन मानो लॉक हो चुकी थी। तभी जिम ने वो लैपटॉप उठाकर जोर से जमीन पर पटका और उस लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने जल्दी से सारे टुकड़े उठाए और जाकर उन्हें उसी लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डाल दिया। घर आकर भी जिम बुरी तरह कांप रहा था। जिम ने थोड़ी हिम्मत बांधी और थोड़ा पानी पिया, लेकिन उसी वक्त जिम के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, यू आर नेक्स्ट, मतलब मैं अब तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। ये देखकर जिम इतना कपकपाने लगा कि वो वहीं बेहोश हो गया। उसकी आंखें खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था, पर बहुत ज़्यादा डर की वजह से उसकी आवाज़ चली गई थी। जिम कुछ हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा और फिर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने होम टाउन लौट गया। उस दिन के बाद से न जिम ने न जिम के किसी भी दोस्त ने इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस किया और ना ही डार्क वेब का दोबारा कभी नाम लिया।